डायरेक्टली टू द पॉइंट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, या फिर उसी लेवल का है, उससे टफ भी ज्यादा नहीं है। और आप ये लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होगे ना, तो आपको जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी टफ आते हैं, और कुछ कुछ बच्चे यार ऐसे परेशान भी कर देते हैं कि नहीं ये करके ही जाएंगे, चाहे किसी कहीं से भी देखे, गूगल से, किसी टीचर से, या फिर कहीं से। कभी कभी आपके माइंड में आता है ऐसे? बोलो भाई, आता है ऐसे? यस सर। आता है। लेकिन यार इससे आप लोग सीखने को क्या मिला कि आप एक क्वेश्चन के चक्कर में आपने इतना अपना टाइम बर्बाद किया, जबकि क्वेश्चन तो यार उससे इजी इजी भी है। हम क्यों ना मीडियम वाले क्वेश्चन तक ही फोकस करें, या फिर इजी वाले क्वेश्चन तक ही फोकस करें। टफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 4 से 5 आएंगे, क्या वो हमारा मार्क्स बढ़ाएगा? वो क्वेश्चन सब छोड़ के आते हैं, मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं वो क्वेश्चन उस टाइप के। और ऐसा भी नहीं है कि जेई है 100% करोगे तभी आपका होगा। आप 50% कर लो यार, आपका सिलेक्शन है। 40% कर लो यार, आपका सिलेक्शन है। एडवांस में भी कुछ ऐसा ही है। बोलो भाई, सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो कुछ ऐसा ही यार। तो आप लोग मुस्कान हंस क्यों रहे हो? हंसी किसको आ रही है? किसको आ रही है हंसी? बोलो भाई। तो 1-2 मिनट गलती से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट रुकते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे क्लासेस अपनी। आज बच्चे कम आए हैं, पता नहीं क्यों बच्चे कम आए हैं। 1-2 मिनट रुकेंगे फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कौन सा पढ़ेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा टफ हो जाते हैं, और टाइम टेकिंग भी लग जाता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सही हुआ या फिर गलत हुआ। 100% नहीं क्लियर होता है। जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम आसान होता है। लोग यही सोच के पूरा इक्विलिब्रियम ही छोड़ देते हैं। तो क्या हमें पूरा इक्विलिब्रियम छोड़ने की जरूरत है? नहीं। और नो केमिकल सर। इक्विलिब्रियम में हम क्या क्या छोड़ेंगे वही मैं बताऊंगा। कि देखो, हम पीएच तक तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं, पीएच तक कुछ इजी इजी वाले क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। बस टफ वाले क्वेश्चन एक दो छोड़ देंगे, कि हाँ मतलब उस लेवल तक नहीं जाना है, क्योंकि इतना नजदीक हम आ गए एग्जाम के ना। आपको केमिस्ट्री भी ध्यान देना, फिजिक्स भी ध्यान देना, और मैथमेटिक्स भी ध्यान देना। तो ऐसा नहीं कि किसी एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही चैप्टर पे पूरा फोकस कर दे, जबकि उस चैप्टर का वेटेज कितना, मान लो मैक्सिमम एक क्वेश्चन होगा। तो ये भी इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे देना है कि बाकी सबकी प्रायोरिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर नहीं आ रहा है तो बाढ़ में जाए। ठीक है, ये सोच के चलना है। क्लियर है आप लोग को मेरी ओके बात सर। है? तो पढ़ते यार आगे, थोड़ा सा और देखते हैं। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। तो हमारा जो टॉपिक यस है सर। वो है इक्विलिब्रियम ही, लेकिन इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट है, केमिकल और आयनिक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस चैप्टर से। अच्छा क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पूछा भी नहीं जाता। अभी मैं बता देता हूँ इस चैप्टर की इज्जत कितनी है, वैल्यू कितनी है। सिंपल सी बात है, हमने टारगेट किस पे किया है? 2024 पे और 23। 2023 पे। बस इन्हीं दोनों साल पे फोकस किया। और क्यों मैंने फोकस किया है? क्योंकि इस कोविड के बाद से यही दोनों साल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। और उसके बाद से सिलेबस इतना ज्यादा इधर उधर हुआ है ना, तो हम लास्ट 2 साल का देख लेंगे ना तो आइडिया लग जाएगा। और यार कम से कम 10-10 शिफ्ट में पेपर होता है। तो 10-10 शिफ्ट में पेपर होने का क्या मतलब है? अगर एक एक क्वेश्चन आए तो एक साल में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। और फिर हमारे पास एक और सीन है, अप्रैल वाला भी है, जनवरी वाला भी है। तो अगर हम एक ही साल में देखें तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा हमारे पास। और जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि लेवल क्या है पेपर का। आई होप समझ आ गया होगा आपको। यस सर। हम्म, आगे बढ़े क्या? क्वेश्चंस आप लोग करोगे? यस। ये देखो यस सर। हमारे क्वेश्चन। हमारे पास यह एक रिएक्शन है, रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। क्या है हमारे पास? N2O4, और इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? याद रखना ये गैसियस है, 2NO2 के साथ है। अब हमारे पास Kp की भी वैल्यू दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, Kc की वैल्यू पूछ रहा है। आप बताओ कोई फॉर्मूला ऐसे जानते हो क्या? यस यार एक सर। फॉर्मूला है, केपी इक्वल टू केसी आरटी और पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी? प्रोडक्ट माइनस 1 रिएक्टेंट, 1 डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आ 1। रही। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Kp इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा? Kc के आरटी हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है Kc। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा? Kp बाई केपी अपॉन आरटी। आरटी। डाउट है किसी को? नो सर। Kp भी हमारा किस में है? एटीएम में है। और हमारा आर की भी वैल्यू किस में है? एटीएम में। याद रखना, अगर ये मानो बार में दिया होता
या फिर किसी और में दिया होता तो उस हिसाब से हम आर को भी क्या करते, चेंज करते, आर को क्या करते, चेंज कर लेते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट। अब ध्यान से देखो केपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप 0.492 10 पे पावर -3 कर लो, नो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 82 इंटू 10 पे पावर -3 कर लो, क्लियर है। और हमारे पास टी की वैल्यू कितनी है, 300 है। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, आप इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो एक और चीज कर लो, हमारे पास 492 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 3 और ऊपर क्या कर लो 10 पे पावर -2 कर लो, कर सकते हो क्या ऐसे, कर सकते हो। अब जो इसकी वैल्यू आएगी वही हमारे पास यहाँ पे लिखने वाला आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास 10 पे पावर -2 को हमने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। 10 पे पावर -2 को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया है। अब एक बार कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम 2 से कट करते हैं, यह आएगा 41 2 है इसका आंसर, 2 इंटू 10 के पावर -2 और इसमें कितना आएगा, आप इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, मैं 6 कर दे रहा हूँ, 8 से 24 246 और 492 2 टाइम्स में कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 10 के पावर -2, क्लियर है बातें। तो देखो 10 पे पावर -2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ, हमें लिखना केवल कितना है, यही तो लिखना है। समझ गए क्या आप लोग, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, देखो ये टफ क्वेश्चन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना, जो लास्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं ना, वो कुछ ऐसे ही होते हैं, उसके ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन उसमें से करना कितना होता है, 5 ही करना होता है, ऐसे ही आते हैं ना, बोलो भाई। यस सर। 10 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से मान लो 10 क्वेश्चन में से कम 3 ही टफ होगा, ज्यादा नहीं होगा, फिर भी 7 में से आपको कितने करने हैं, 5 ही तो करने हैं यार। इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा कि 4 ऑप्शन में से चूज करना है, इसमें से वो वाला ऑप्शन मिलेगा कि हमें करना कौन सा है। तो सबसे अच्छा तो ये है कि हमें, हमारे पास ये वो वाले ऑप्शन है कि हमें करना कौन सा है। मानो एक नहीं समझ आ रहा, ठीक है भाई तू साइड में हट, दूसरे पे हम ध्यान देंगे, दूसरा नहीं समझ आ रहा, तीसरे पे ध्यान देंगे। हम 10 में से 5 पे ध्यान दे सकते हैं, 5 हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अगर 10 में से 4 भी आप लोग कर लिए ना तो बहुत होता उतना यार। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होगे। यस सर। आगे बढ़े, कोई ये टफ तो नहीं था ना, इजी था ना, कब पूछा गया यार, जनवरी शिफ्ट 29 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, क्लियर, क्लियर है। यस सर। आगे देखो, ये बताओ भाई, द फॉलोइंग कंसेंट्रेशन वेयर ऑब्जर्व्ड एट 500 केल्विन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम इतना से इतना। मैं रिएक्शन सीधी बात लिख दे रहा हूँ, N2 + 3H2 गिव्स, बोलो भाई 2NH3, ये तो हो गया। अब इक्विलिब्रियम में क्या है, हमारे पास N2 है, H2 है और NH3 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, अरे यार कैसे होगा, इक्विलिब्रियम की बराबर क्या होता है, केसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, और N2 और क्या हो जाएगा, H2 पे पावर 3 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसा ही होता है क्या, यस सर। फटाफट आंसर बता दो, फटाफट आंसर बता दो, आंसर बताओ कितना आएगा। ये मैं बस केमिकल इक्विलिब्रियम कराऊंगा, आप लोग ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम समझ के पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम ही छोड़ देना, आपको केमिकल पढ़ के जाना है, और आयनिक में कम से कम मिनिमम पीएच तक तो देख के जाना है। मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला आपको सब पता होना चाहिए, टफ क्वेश्चन आया तो छोड़ देंगे, फॉर्मूला बेस आया तो कर लेंगे। हमारा एक ही वसूल है कि टफ क्वेश्चन आया तो ज्यादा टफ क्वेश्चन आया, नहीं समझ आया तो छोड़ देंगे, लेकिन फॉर्मूला बेस पे सब क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस पे आ रहे हैं। देखो ये भी फॉर्मूला बेस पे है। अगर आप लोग छोड़ देते कि हाँ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है मुझे छूना ही नहीं है, यार ये तो बेवकूफी होगी ना, ये नहीं करना है आप लोग को। सर 12.5 into 10 to the power 2। देख लेते, आपने कितना बोला, 12.5 इंटू 10 पे पावर 2, आपने कुछ ऐसे बोला ना, किसी और का अलग आंसर आया है क्या, सर मेरा 417 आ रहा है। कितना आया, 4
4 17 और भी किसी का 37.5 into 10 to the power -2 37.5 इंटू 10 पे पावर -2 -2। यार मतलब आप बताओ, 3 लोगों ने इससे बातें किया और तीनों लोग का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आया। मेरा भी सेकंड वाला, वो 1 वाला गलत हो गया, सेकंड ही आ रहा है। वो है मेरा भी उस वहीं पे। देखो आंसर सेकंड ही सही है। आप ही बताओ यार, क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं है ना, कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। यस सर। लेकिन इजी क्वेश्चन होने के बावजूद अगर आप लोग थोड़ा सा डिजिट में भी फर्क करोगे ना, तो ये लिखने वाला है गलत हो जाएगा सीधा। यस सर। हाँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन होने के बावजूद अगर आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा ना, ये गलत हो जाएगा, डायरेक्टली गलत हो जाएगा। आओ देखते हैं क्या सीन है यार। NH3 का क्या है? NH3 हमारे पास क्या है? 1.5 इंटू 10 पे पावर -2। आप इसको 3/2 कर लो यार, सिंपल सी बात है। क्या कर लो? 3/2। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड बाई N2 कितना है हमारे पास? 2 इंटू 10 पे पावर -2। H2 वाला कितना है? 3 इंटू 10 पे पावर -2 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डाउट है किसी को यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। नो देखो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 10 पे पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पे पावर -2 और ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -6। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 3 यहाँ से No. यहाँ पे ऐसे कट कर दो, 2 कट कर दो, 1 से ये कट कर दो। हमारे पास बचेगा क्या? यह 2 बचा और यह 3 बचा, वो भी नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे? ऐसे कुछ कर दे रहे हैं, नीचे आएगा तो क्या होगा बताओ भाई? 6 होगा क्या? बोलो भाई, 6 होगा? Yes. 6 होगा। और यहाँ पे 2 और 6 -8 हो जाएगा, ऊपर -4 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4. 10 पे प्लस पावर 4। क्या कुछ ऐसे ही आया था क्या आप लोग कभी? Yes sir. कुछ ऐसे ही आया था क्या? इसका मतलब हमारे पास 10 इंटू 10 पे पावर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 6। अगर आप लोग इसको करोगे तो कैसे आएगा? कुछ कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? एक बार देख, एक बार रुको कहीं सर वो 2 से 2 नहीं कटेगा ना? हाँ, ये वाला 2 से ये वाला 2 नहीं कटेगा। मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये गलत करा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ 3 3 और यहाँ पे देखो 2 2 और 2। अगर नीचे आप लोग देखोगे तो कितना जाएगा? 2 दूनी 4, दूना 6 और 6 तिहाई 18। नीचे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना? बोलो भाई, 18 हो Yes जाएगा। sir. अब आप लोग को क्या करना है? कुछ ऐसे करना है, 100 इंटू 10 पे पावर 2 और डिवाइडेड बाई 18। अगर आप लोग 18 से इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा? फिर 555 आता रहेगा। अभी भी कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है यार। सर 24 आएगा ना? एक बार देखो, रुको। 2 दूनी 4, आएगा। कैसे यार? 2 दूनी 4 और 2 8 आएगा ना यार नीचे। सॉरी 8 से 3 भी तो है। हाँ 24 आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब 24 से करोगे कितना आएगा? कितनी टाइम्स में कट 24 कितने टाइम, यानी कि 4 टाइम्स में जाओगे कितना आएगा? 96 आएगा। फिर उसके बाद Yes. बचा 4, फिर पॉइंट लगाओगे, उसके बाद फिर 0 लिखोगे, फिर क्या आएगा? 1 आएगा, फिर ये 24 आएगा, फिर कितना बचा? 16 बचा, फिर 0 लगाओगे, फिर उसके बाद कितनी टाइम्स में जाएगा ये? 5. 5 टाइम्स में नहीं जाएगा यार। 5 टाइम्स में 120 कितना होता है? 120 आएगा। नो सर. 7 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, पूरा फुल तो नहीं जाएगा, लेकिन 7 टाइम्स में जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो लगभग Yes. ये आएगा और इंटू 10 पे पावर कितना आएगा? 2 आएगा। तो आपको क्या लिख देना? 417 लिख देना। क्लियर है बातें? Yes sir. क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। अगला देखे क्या, ये बताओ। ये तो यार एकदम लुल्लू सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। मतलब वो ऐसे बोला है कि ले जाओ भाई, मार्क्स ले जाओ। फर्स्ट वाला है। वो डायरेक्टली क्या फर्स्ट बोला? वाला। मार्क्स ले जाओ। Yes sir. फर्स्ट वाला। सीधी सी बात है, केसी बराबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? FeSCN प्लस, सॉरी प्लस वाला 2 तो ये इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? Fe प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? SCN माइनस। क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या? कौन सा वाला दिख रहा है? फर्स्ट। फर्स्ट वाला ही दिख रहा है। पावर इस पे देखो, थर्ड वाले में पावर वगैरह दे दिया, जबकि पावर का कोई रोल ही नहीं है। पावर केवल और केवल अगर कोफिशिएंट रहेंगे तभी आएगा। ये प्लस माइनस समझ के मत पावर लगा देना इस पे,
कोफिशिएंट रहेगा तभी पावर आएगा, बाकी किसी के अलावा पावर नहीं आएगा। क्लियर है बातें? यस सर। ये Yes, बताओ sir. क्या हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ दम था क्या? बिल्कुल भी नहीं नो था, सर। कुछ भी नहीं था। ये बता दो यार, ये बता दो, देखते कितने लोग बता देते हैं। थोड़ा सा देखते हैं आप लोग का भी। ये अल्फा पता है क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और पी क्या है? प्रेशर है, इक्विलिब्रियम प्रेशर है। तो आपको इसमें रिलेशनशिप बताना है। देखते हैं, थोड़ा सा टाइम दूं क्या मैं? 2 मिनट टाइम दूं आप लोग को? Yes, sir. फटाफट करो यार आप लोग। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि हाँ, इस लेवल के क्वेश्चन वही कर पाएंगे जो थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे। आया क्या किसी को कुछ? सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। इक्वेशन हमारे पास क्या कुछ इस प्रकार है। ए इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? बी और किसके साथ है? C/2। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ, मान लो स्टार्टिंग में इसका प्रेशर क्या था? 1 मान लो, तो ये कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा, बोलो भाई। जब टाइम Yes, क्या sir. था? जब टाइम 0 था। और जब टाइम इक्विलिब्रियम वाला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, और ये कितना होगा? अल्फा/2। अल्फा/2। क्या किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। किसी को किसमें कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, आगे देखो। Yes. यस हाँ, सर। आगे देखो। आगे मान लो, ठीक है, आगे देख लो। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? अब देखो कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना हो गया। हम सबको जोड़ देंगे, तीनों को, बोलो भाई। यह भी कुछ Yes. प्रेशर लगाएगा, यह भी कुछ प्रेशर लगाएगा, यह भी कुछ प्रेशर लगाएगा। तीनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा तीनों को जोड़ने के बाद? 2 प्लस 1 प्लस अल्फा/2। 1 प्लस अल्फा/2। 1 प्लस अल्फा/2। यह क्या रहा? इक्विलिब्रियम पे प्रेशर रहा, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो? टोटल प्रेशर, या फिर जो भी बोल सकते हो। क्लियर है बातें? क्लियर है। यह इक्विलिब्रियम पे प्रेशर रहा। अब आते हैं आगे। अब आते हैं आगे। आगे देखो क्या होता है। आगे हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे केपी में रिलेशन पूछ रहा है, हमसे अल्फा में पूछ रहा है, और पी में पूछ रहा है, प्रेशर पी में पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या चीज है यहाँ पे, यह टोटल ना लिखे, हाँ, इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर, इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर। आगे देखो क्या करते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे केपी, अल्फा और पी? तो सिंपल सी बात है, आप यह बताओ केपी बराबर क्या होता है? केपी बराबर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? प्रेशर ऑफ Yes. सी, और प्रेशर ऑफ सी पे पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ, सॉरी, यहाँ पे प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या? ऐसे ही होगा। अब जो यहाँ पे ए बी सी है, यह पार्शियल प्रेशर है। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं आप बताओ? अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। क्या यही होता है क्या? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, बोलो यस भाई। सर। क्या यही वाला फॉर्मूला होता है क्या? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन आपने कहीं ना कहीं Yes, पढ़ा sir. होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में या फिर कहीं भी। यस सर। बात करते हैं ए वाले की। किसकी बात करते हैं? ए वाले की। तो ये ए बताओ, वाले। ए वाले का हमारे पास अगर टोटल पी ए, सॉरी, एक्स ए निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये। अगर मान लो हमको पी ए निकालना हो तो हम क्या करेंगे? एक्स ए करेंगे। एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना तो ए वाले का ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल हमारे पास कितना है? 1 प्लस अल्फा/2। किसी को कुछ डाउट? अब मान लो हमको पीबी निकालना है, तो पीबी बराबर क्या करेंगे? बी वाला कितना है? अल्फा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस
अल्फा बाई, अल्फा। और याद रखना यहाँ पे हम पी भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पी भी लिख दे रहे हैं। पी क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह तो रहा मोल फ्रैक्शन और पी क्या रहा? टोटल प्रेशर। अगर हमें पीसी निकालना है तो क्या करेंगे? अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 और प्रेशर। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नो कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब सिंपल सी बात है, हम आते हैं मुद्दे की बात पे। किस पे आते हैं? मुद्दे की बात पे। ध्यान से देखना। अब हमारे पास रिएक्शन पे आते हैं। रिएक्शन हमारे पास क्या है? कुछ इस प्रकार है। ए इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? बी प्लस 1/2 सी। तो हम केपी बराबर क्या लिखेंगे? केपी बराबर लिखेंगे प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, प्रेशर ऑफ बी कितना है? अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2। क्या कुछ ऐसे ही है क्या? प्रेशर सी कितना है? अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई। और आप लोग यहाँ पे पी का भी स्क्वायर कर लेना। पी का स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पी मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे भी मैंने पी छोड़ दिया। देख रहे हो क्या आप लोग? बोलो भाई। अरे मैंने हाँ ये वाला पी ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया गलती से, तो इसलिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया? पीसी सर कर वो लिया। तो हाफ होगा ना सी वाला? कहाँ पे? ये अल्फा बाई 2 1 प्लस अल्फा बाई 2 की पावर हाफ। अच्छा ये पीसी वाला, हाँ यहाँ पे हाफ आएगा और यहाँ पे भी हाफ आएगा, सॉरी यह हाफ आएगा। और पीसी कहाँ गया हमारा? एक मिनट रुक जाओ, मैं पूरी तरह से मिटा के करता हूँ। मैं पूरी तरह से मिटा के करता हूँ। पीबी हमारा क्या है? पीबी हमारे पास है, हाँ जी, अल्फा प्लस जीरो पे जैसे रिएक्टेंट का मूल को 1 ले सकते हैं। आप देखो जब नहीं कुछ दिया हो ना तो आप स्टार्टिंग में 1 लेके चल सकते हो, 100 लेके चल और सकते हो, जो 1000। उसके प्रोडक्ट होंगे उसे 0 ले लो उनके हाँ मूल्स जीरो, को। क्योंकि उस टाइम तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा यार, जब टाइम जीरो था तो। ठीक है, तो ये रहा पीबी का। और पीसी का हमारे पास क्या कुछ इस टाइप है? अल्फा, यहाँ पे फिर से मैं पी लिख ले रहा हूँ, एक बार रुक जाओ यार। यहाँ पे कर ले रहा हूँ मैं क्या? अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2। और यहाँ पे क्या कर लूंगा? 1/2 कर लूंगा। पी पे भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे होगा? बोलो यार। यस सर। फिर डिवाइडेड बाई, उसके बाद हमारे पास क्या पी ए आया? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। अब हमारे पास ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? अल्फा इंटू अल्फा पे पावर 1/2 और क्या आएगा? √2। क्या कुछ ऐसे होगा? ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस अल्फा सन 1 बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर 3/2 आएगा भाई। ये तो 1 है ना, और ये 1/2 है, 3/2। क्लियर है? अब देखो, अब रहा हमारे पास p, तो p1 है, p 1/2 है, तो p पे पावर क्या जाएगा? 3/2। 3/2। क्लियर है? और नीचे तो हमारा वैसे ही रहेगा 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा बाई 2। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे रहा p। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमारे पास कहाँ से क्या आ रहा है? कटने फिटने वाला देखो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कटने फिटने वाला देखो कुछ आ रहा है कि नहीं? प्रेशर को कैंसिल कर सकते थे। प्रेशर को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे केवल और केवल क्या 1/2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऊपर अल्फा देख लेते हैं। क्या? अल्फा ऊपर देख लेते हैं। ऊपर वाले अल्फा में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर वाले में ये 1 है और ये क्या है? 1/2 है। तो अल्फा पे पावर क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। क्लियर है? अब नीचे वाले में आ जाते हैं। नीचे वाले में देखो ये क्या है? 1 माइनस अल्फा है क्या? 1 माइनस अल्फा है। और यह भी तो नीचे ही आएगा ना यार इसके। नहीं क्लियर हुआ? ये 1 प्लस अल्फा बाई 2 कहाँ पे जाएगा? ये बताओ। यह जाएगा ऊपर, 1 प्लस अल्फा बाई 2 ऊपर जाएगा। और यह वाला कहाँ आएगा? 1 प्लस अल्फा बाई 2 3/2। क्या कुछ ऐसे होगा? ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा। फिर यह 1 प्लस अल्फा बाई 2 कट जाएगा ये भी कटेगा, और नीचे 1/2 बच जाएगा।
अल्फा 3/2 और p पे पावर 1/2 और 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2 पे क्या क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहीं है, दिख रहा है सर क्या? बी है। देखो सब में क्या दिया हुआ 2 प्लस अल्फा, ये समथिंग ये समथिंग ये समथिंग, लेकिन दूसरे वाले में क्या दिया हुआ 1 माइनस अल्फा का भी जिक्र किया हुआ है। अब यहाँ पे 2 प्लस अल्फा लिखा हुआ, 2 प्लस अल्फा का क्या मतलब है, क्या किया हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है क्या? एलसीएम एलसीएम ले लिया है। अगर एलसीएम भी लेगा तो क्या करेगा, कुछ ऐसे कर देगा, ध्यान से देखो 2 प्लस अल्फा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर 1/2 तो आप क्या करोगे √2 कर लोगे, और √2 को क्या भेज ऊपर भी तो था। सबसे ऊपर भेज दोगे। √2 ऊपर कहाँ था यार, हाँ था सर। √2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, √2 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, उससे मैच करवाना है। ठीक है, अब ये नहीं कि कैलकुलेशन हमें कुछ भी कर देना है, हमें ऑप्शन देखते हुए कैलकुलेशन करना है कि हमें कौन सा लाना है और कौन सा बन रहा है। ठीक है, हमें कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें ऑप्शन को देखते हुए कैलकुलेशन करना है कि हम कौन सा ऑप्शन बना सकते हैं इसमें से, कौन सा ऑप्शन। अब देखो 1 माइनस अल्फा में मुझे बस एक बार दिखा, अब बाकी किसी में क्या 1 माइनस अल्फा है क्या? नो सर। नहीं, और 1 माइनस अल्फा कहीं कट भी नहीं रहा है, तो अगर हम आधा कर लिए तो भी हम क्या सोच सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा वाला होगा, हम इस पे देख के तुक्का भी मार सकते हैं अगर आगे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो, क्योंकि 1 माइनस अल्फा में क्या है ऑलरेडी मिल गया। आगे बढ़े। यस सर। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हाँ, जो प्रैक्टिस किया होगा थोड़ा बहुत एक दो बार वो कर लेगा इसको। ये बताओ, ये देखो अब आ गए हम लोग 2023 वाले में आ गए, किस में आ गए 2023 में आ गए। 2020। अब देखो कोई एक प्रोसेस दिया हुआ ए बी सी एंड डी, अब इसमें देखो इसमें दिया हुआ डेल्टा एच दिया हुआ और डेल्टा एस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बोला, द नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, कैसे पहचानेंगे, कौन सा फॉर्मूला है? सर जी नॉट से डेल्टा डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा इक्वल जी टू नॉट डेल्टा माइनस टी एच डेल्टा नॉट एस प्लस एच सर डेल्टा जी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ई डेल्टा एस। अब एस। हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें कहाँ से पूछ दिया, कोई बात नहीं, यस सर, ये पता है थर्मोडायनामिक्स देखो है। थर्मोडायनेमिक्स का है, लेकिन कभी कभी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब आगे जा रहा है या फिर बैकवर्ड आ रहा है, ये कभी कभी इसमें भी पूछ देता है, इक्विलिब्रियम में पूछ देता है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा जी आपको पता है कहाँ कहाँ मिल जाएगा, ये आपको सब जगह मिल जाता है। सबसे पहली बात है थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम में भी मिल जाएगा। डेल्टा जी एक पढ़ा है ना, RT log K, इक्विलिब्रियम में भी मिल जाएगा। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिल जाएगा जब आप लोग 12th पढ़ोगे तो डेल्टा जी जहां जहां मिलेगा आप ये मत समझना कि हाँ नहीं केवल इसी का है। आप लोग बताओ कितने ऐसे प्रोसेस हैं जो कि वो होंगे। मैं पहला ए वाले पे आता हूँ। ठीक है, ए वाले पे सर 2 है क्या? ए वाले में यह होगा माइनस ये हो जाएगा 300 इंटू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, -80 हो जाएगा। अब ये बताओ ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे, और प्लस हो जाएंगे तो ओवरऑल ए वाला की वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस प्लस आएगा ना यार, पॉजिटिव आएगा तो नॉन पॉजिटिव आएगा। बी वाले की वैल्यू क्या आएगी, में नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। सी वाले की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी। डी वाले की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 300 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही क्या आ जाएगा 6000 के आसपास आ जाएगा, और 6000 में अगर आप 22 को घटाओगे तो 5900 समथिंग आएगा, वो भी माइनस में आएगा, यह भी नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास बी वाला नेगेटिव और डी वाला नेगेटिव, और नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और पॉजिटिव रहा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सीधी सी बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस दो पॉजिटिव वाले हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है। ये बताओ, इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ो लास्ट में करेंगे। ये वाला बताओ पहले, ये वाला बताओ। अब ये देख लेना ना कि आपको देखने से लग रहा है क्या इस वाले चैप्टर से ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा इंटीजर वाले क्वेश्चन आते हैं, लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। ये आपको देख के ऑब्जर्व हुआ है क्या कि इस वाले चैप्टर से ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? बोलो भाई, कुछ तो ऑब्जर्व किए होगे ना आप लोग, या फिर ऑब्जर्व ही नहीं किए हो बिल्कुल भी? यस सर।
हाँ, कुछ तो देखो, आप लोग को ऑब्जर्व ही करना है कि इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन अभी मुझे मिले नहीं। इसमें LNRT लगेगा क्या, वो वाला? आप देखो क्या, बाकी लोग बताओ, सोचो कुछ। सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना जिसमें हम प्रोडक्ट की जी नॉट में से रिएक्टेंट की जी नॉट माइनस कर देंगे, या मैं केएफ दे रखा हूँ। सिंपल सी बात है। सर KF इसमें मतलब क्या डेल्टा है? जी इक्वल टू माइनस आर टी वाला लगेगा ना, एल एन के ई क्यू। KF, हाँ वही लगेगा। KF का मतलब क्या? फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ इक्विवेलेंट। फॉरवर्ड एक्शन। और KR का मतलब क्या? रेट ऑफ बैकवर्ड। 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 तो सिंपल सी बात है, आप ये बताओ जो K इक्विलिब्रियम क्या होता है? फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड। बैकवर्ड। हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे तो यही किए थे ना। और इसको बोलते हैं K इक्विलिब्रियम, चाहे आप इसको KC बोल लो, KP बोल लो, यही किए थे ना। यही किए थे। फॉरवर्ड वाला कितना? 10 पे पावर 3। और बैकवर्ड वाला कितना? 10 पे पावर 2। यानी K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? माइनस RT माइनस आर टी एल एन ln के ई 10 क्यू। ln K, या फिर जो भी बोल लो। अब आप लोग ऐसे कर सकते हो क्या? देखो भाई, -2.303, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू अगर हम एटीएम में दिया हुआ एटीएम में, तो आप बताओ एटीएम के लिए R की वैल्यू कितनी होती है? 0.082। 0.082, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। इसका मतलब क्या? 300। और यहाँ पे ये बताओ 2.303 लिख दिया तो अब LN लिखूंगा या फिर लॉग? लॉग। लॉग। लॉग 10, लॉग आएगा log 10। और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है भाई? 1 होती है, 1 होती है। तो आप लोग इसको करोगे तो हो जाएगा क्या? सर एक बार R की सारी वैल्यू बता दो यूनिट के साथ। एक बार रुक जाओ, मैं गूगल से इसका निकालता हूँ। एक बार आप रुक जाओ। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। ये बताओ, आप लोग ये वाला तो कर लोगे ना? आपको K की वैल्यू निकल गया, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू निकल जाएगी। निकल यस जाएगी। सर। यस अब ये देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको कहीं भी जूल दिया हो, जूल, ये लास्ट वाला दोनों क्या होता है? केल्विन होता है, मोल होता है। इस पे तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस जो ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है? ये जूल वाले पे। अगर आपको जूल में दिया हो तो इसकी वैल्यू ये होती है। AMU वाला नहीं पूछता, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। लीटर बार वाला भी पूछ गिवन सकता है। होगी लीटर या फिर याद करनी? क्या? ये थोड़ा सा सर याद वैल्यूज करना गिवन पड़ेगा। होगी। कभी कभी गिवन होता है, कभी कभी याद करना पड़ता है। तो इससे अच्छा कि आप लोग याद ही कर लो। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। कभी कभी लीटर बार में भी दे देता है। तो लीटर बार में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.083 आता है। 0.0831, ठीक है। 0.0831, चाहे आप ऐसे बोल लो, ठीक है। यह रहा लीटर बार में। अगर वही आपको पास्कल में दे दिया तो भी क्या होगा? कुछ ऐसे होगा, 8.314 हो जाएगा, ठीक है। 8.314। अगर जूल में दे दिया तो भी क्या होगा? 8.314 हो जाएगा। यह रहा जूल का, यह रहा लीटर का, सॉरी पास्कल का। अब देखो, टॉर वगैरह वाला भी जल्दी नहीं पूछता है। कैलोरी वगैरह वाला भी जल्दी, हाँ ये भी छोड़ो। ये एटीएम वाला पूछ लेता है, एटीएम वाला। तो एटीएम वाला भी ध्यान से देखना। अगर मीटर क्यूब दिया है, मीटर क्यूब में नहीं पूछता, ज्यादातर लीटर में ही पूछता है। लीटर में पूछ देगा। और ये वाला देखो, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लीटर एटीएम में दे दिया तो क्या हो जाएगा? 0.082। 0.082। तो आप लोग बस ये 4 वैल्यू याद रख लो कि किसमें किसमें दिया है। अगर लीटर एटीएम में दिया हो, लीटर एटीएम में, तो आपको ये वाला याद करना है। अगर आपको क्या दिया हो? मीटर क्यूब पास्कल में दिया हो, ये भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो।
आप लोग लीटर बार वाला याद कर लो, लीटर बार में दिया हो तो कितना होगा, लीटर बार, और ऊपर वाला क्या है, जूल है, क्या है, जूल है। तो सिंपल सी बात है, आप तीनों याद रख लोगे ना, तीनों याद रख लोगे ना, यही तीनों मैक्सिमम बार पूछा जाता है, यही तीनों मैक्सिमम बार पूछा जाता है, या फिर कन्वर्जन करके या फिर कुछ भी करके। शायद आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या फिर केमिस्ट्री में तो आपने अक्सर पढ़ा होगा, आप लोग देखे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, इन्हीं तीनों से पूछा जाता है, या फिर बाकी भी और पूछा जाता है। यस सर, यही पूछते हैं सर इन्हीं तीनों से, यही तीनों से कैलोरीज ज्यादा में पूछते हैं। पूछते हैं। देखो कैलोरी वगैरह में पूछता है ना तो डायरेक्टली 1.98 हो जाता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, लीटर दिया होता है या फिर जूल दिया होता है, लेकिन इसमें मीटर क्यूब दिया, मीटर क्यूब का क्वेश्चन जल्दी नहीं आता, ठीक है, मीटर क्यूब का क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है। क्लियर है क्या? यस सर। अगर कैलोरी वगैरह का पूछेगा तो कैलोरी वगैरह का 1 पॉइंट क्या हो जाता है, 98 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1.98 हो जाता है। अब यहाँ पे 10 पे पावर -3 इसलिए लिखा है क्योंकि किलो लगा दिया है, तो किलो वाला आएगा तो यार हम कर लेंगे मैनेज, बोलो भाई, यस किलो आएगा तो आप लोग देख लेंगे। यस सर। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, सर, थोड़ा सा टाइम दे। बिल्कुल बिल्कुल टाइम दे रहे हैं। ये हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के लिए हमें बताना है। सर फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर दे। नहीं, आप लोग करके बताओ, देखते हैं फाइनल आंसर बताते कितना आता है। ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। अब ये बताओ आप लोग ध्यान से देखना, पहला हमारे पास ये जो NH2 है वो किस साइड चाहिए, टारगेट इक्वेशन से, लेफ्ट या फिर राइट, राइट में, सॉरी लेफ्ट में चाहिए। तो लेफ्ट में तो पहले इक्वेशन को हम चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2NH3 इक्विलिब्रियम में किसके साथ आ जाएगा, N2 प्लस 3H2। अब ये बताओ किसी इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं तो उसके इस पे क्या फर्क पड़ता है, या क्या अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अरे ये माइनस में नहीं आएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, हाफ हो जाता है सर। रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/r। रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/k1 हो जाएगा। आपने इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा है। 1/k1 हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन को उल्टा कर दो तो 1/k1, थर्मोडायनेमिक्स में प्लस माइनस होता है, इसमें नहीं। अब ये बताओ हमारे पास यहाँ पे है N2 और यहाँ पे है 2NO। अब ये बताओ इसको भी हम क्या कर दें, या ऐसे का ऐसे छोड़ दें, यस सर। ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2NO, सॉरी इसको हम राइट साइड लेते हैं, कुछ ऐसे होगा हमारे पास, N2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ आएगा, 2NO, ठीक है 2NO। अब ये हमारे पास K2 का K2 रहा, आते हैं तीसरे वाले में। अब तीसरे वाले में हमारे पास कहीं कोई किसी चीज का जिक्र है, 3H2O दिया हुआ, वो भी किस साइड, राइट साइड दिया हुआ है, राइट साइड दिया हुआ है। तो आप बताओ क्या करें हम इसका, क्या हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यस सर। 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सर फिर इधर 5/2O2 भी तो दे रखा है ना, कहाँ पे, यस सर। वो अपने आप जब Yes, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, वो अपने आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3H2 प्लस 3/2O2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ आ गया, 3H2O आ गया। क्लियर है बातें। अब ये बताओ किसी भी इक्विलिब्रियम में उस पे अगर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है, सर पावर में हो जाता है, पावर हो जाता है, पावर हो जाता है। ये आपने फॉर्मूला शायद नहीं पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है इसका, मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा है यार, नहीं पढ़े हो क्या आप लोग, चलो अभी एक बता दूंगा, ठीक है। इसका आप लोग फॉर्मूला जरूर पढ़, इसलिए मैंने बोला फॉर्मूला पढ़ के आना। अब ये बताओ अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, देखो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या आता है, राइट साइड क्या आता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखते हैं क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2NH3 आएगा, और ये देखो हमारे पास क्या है, N2 है,
लेफ्ट साइड क्या है N2 है और राइट साइड क्या है N2 है। आप बताओ लेफ्ट साइड N2 है राइट साइड N2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कट तो हो जाएंगे ना यार, बोलो भाई, कट हो जाएंगे। अब ये बताओ लेफ्ट साइड हम देखते हैं वाटर हमारे पास, सॉरी वाटर बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीजन कितना है, एक यहाँ पे है और 3/2 यहाँ पे है, यानी एक यहाँ पे है 1.5 यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। और 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। लेफ्ट वाला काम खत्म हो गया, आते हैं राइट वाले में। राइट वाले में हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 3H2 है और यहाँ पे भी 3H2 है, क्या यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, यस सर। कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2NO बचा और क्या बचा 3H2 बचा, 3H2 बचा। अब देखो क्या होगा, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होगा। अब यहाँ से बताओ, देखते हैं किसको कितना पता है। सर ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड नहीं होता मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करते, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे मे बी। बिल्कुल सिंपल सी बात, देखो जब किसी रिएक्शन को जोड़ने से बनता है ना, जब किसी रिएक्शन को कोई जोड़ने से बनता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी रिएक्शन को घटाने से बनता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आप बताओ क्या मैंने तीनों को जोड़ा है तभी तो टारगेट इक्वेशन बना ना हमारा। यस अगर मानो मुझे पहले दूसरे को जोड़ना होता, तीसरे को घटाना होता, तो हम पहले दूसरे में इसका गुणा करते हैं और तीसरे वाले में क्या करते हैं, घटा देते। क्लियर है बातें, क्लियर है। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करें, तीनों को मल्टीप्लाई, पहले में क्या है हमारे पास 1/K1 है, इंटू दूसरे में क्या है हमारे पास K2 है और तीसरे में क्या है K3 पे 3 है। तो सिंपल सी बात देखो हमारे पास क्या आएगा, K2 इंटू K3 का क्या हो जाएगा, क्यूब डिवाइडेड बाई K1। क्लियर है बातें। अब सिंपल सी बात देखो, K2 की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 पे पावर 12 और K3 की वैल्यू कितनी है 10 पे पावर -13 पे पावर, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। K1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 पे पावर 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं इसको एक पॉइंट दे देता हूं तो 16 हो जाएगा इंटू 10 पे पावर 11 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पे पावर -39 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पे पावर 5 हो जाएगा। इससे 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा हमारे पास केवल और केवल क्या, पावर बचा। तो यहाँ पे 39 है और यहाँ पे 11 है, क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -33 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आएगा 4 इंटू 10 पे पावर -33। क्लियर है बातें। यस तो देखो यहाँ पे 33 तो दिया ही हुआ है, हमें आंसर क्या लिखना है, केवल और केवल 4 लिखना है। अगर ये 3.99 भी आता ना तो हमें नियरेस्ट इंटीजर लिखना। अब ये नहीं कि आप लोग पॉइंट में लिख देना, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, नियरेस्ट इंटीजर। अगर 4.2 भी आ जाए तो हमें क्या लिखना है 4 ही लिखना है, 4.2 नहीं लिखना है। अगर 4.2 आ जाएगा तो क्या लिखोगे, अगर 4.3 आ जाएगा तो क्या लिखोगे, सर 4 ही रखना, तब भी 4 ही लिखना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है नियरेस्ट इंटीजर, वह केवल और केवल इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा। आप लोग पॉइंट में भी लिख के आओगे ना तो वो गलत मान लेगा कि हाँ आप लोग बेवकूफ हो, भले ही से आपका आंसर आपने पॉइंट में अलाउड नहीं होता, नहीं, कभी कभी कुछ कुछ जगह पॉइंट में अलाउड हो जाता है, वो खुद दे के रखता है कि हाँ पॉइंट में भी अलाउड है। जहां पे उसको अलाउ करवाना होगा वो अलाउ करवाएगा, लेकिन जहां पे इंटीजर ही लिखना होगा वो इंटीजर ही मांगेगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात, बोलो भाई। यस सर। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं था ना, ये वाला बताओ। यार मेरे घर में बिल्ली आ गई। तो 3 ऑप्शन होंगे क्या? देखो 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास कुछ ऐसे दे दिया हुआ है और डेल्टा एच की वैल्यू दे दिया, द नंबर ऑफ फैक्टर विच विल बी इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि SO3 की वैल्यू क्या करनी है, बढ़ानी है। SO3 की वैल्यू क्या करनी है, बढ़ानी है।
और ये बताओ ये एक्जोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है? एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो किधर जाएगा, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी टेम्परेचर निकल रहा है, हीट निकल रहा है। जब हीट निकल रहा है तो इसको हीट देने की क्या जरूरत है? अगर हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा। तो यह वाला तो होगा ही। इंक्रीज प्रेशर, आप ये बताओ लेफ्ट साइड कितने मोल है? 3 मोल है। और राइट साइड कितने हैं? 2 मोल है। तो जब भी प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा से किधर जाता है, कम की तरफ जाता है। यह वाला तो हो जाएगा। एडिंग मोर SO2, अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट की तरफ भी बढ़ेगा। यह भी बढ़ जाएगा। एडिंग मोर O2, बताओ भाई, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो भी क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। और यह बोल रहा है कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ये बता दो यार। तो ये भी होगा। यह केवल और केवल इक्विलिब्रियम को फास्ट कर सकता है। इक्विलिब्रियम को फास्ट इन द सेंस, इक्विलिब्रियम में अगर पहुंचने में आधे घंटे लगते हैं तो ये 20 मिनट में पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि किसी को ज्यादा वैल्यू देगा किसी को कम देगा। यह इंटरफेयर नहीं करेगा। केवल और केवल किस चीज में इंटरफेयर करेगा कि हाँ जल्दी बनवा सकता है, जल्दी से जल्दी बनाना, हाँ जल्दी बनवा सकता है, इंटरफेयर नहीं करेगा। वैल्यू कितनी आएगी? 3। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। इसका आंसर बताओ आप लोग। यार मैंने इसमें ऑप्शन वाले आंसर जो कम ही देखे हैं, तो इसमें क्या आएंगे ज्यादा से ज्यादा? MSQ, ये कौन सा न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे। इसका बताओ आप लोग। नहीं आइडिया लगा क्या किसी को? क्वेश्चन क्या पूछा है? फिर आ गया समझ। हमें केपी दे दिया हुआ है, केसी पूछा है। दिक्कत क्या है? डेल्टा एनजी कितना आएगा? 1 माइनस हाफ 3/2, यानी कितना आएगा, माइनस हाफ आएगा। ठीक है, ये तो आ गया। और आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, केपी इक्वल टू केसी आरटी पावर माइनस हाफ हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी पे डिवाइडेड बाई आरटी हो जाएगा, रूट अंडर आरटी हो जाएगा, या फिर ये 1/2 हो जाएगा। डाउट है किसी को? अब देखो हम क्या कर लेते हैं, केसी निकालना है हमें, तो केसी बराबर क्या कर लेते हैं, केपी इंटू आरटी पे पावर हाफ कर लेते हैं। डाउट है किसी को इसमें? अरे इसी को मैंने चेंज किया है। अब देखो केपी की वैल्यू क्या दी है, केपी की वैल्यू कुछ ऐसे दी है, 2 इंटू 10 पे पावर 12। आर की वैल्यू माइनस हाफ था ना क्या? हाँ माइनस हाफ था। तो मैंने नीचे लाके इसको प्लस कर दिया माइनस को। बोलो भाई, इतना तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको दूसरे साइड ट्रांसफर कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आर की वैल्यू भी गिवन दी हुई है, आर की वैल्यू भी गिवन दी हुई है। कितना दिया हुआ है? 0.082। या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख लो यार, ये पॉइंट वाला मुझे मजा नहीं आता है। 82 इंटू 10 पे पावर -3। अब इंटू हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 10 पे पावर 2। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब सिंपल सी बात करो, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 8। 1/2 है उसकी पावर। हाँ वो तो हाफ है ना। एक मिनट 1/2 है, 1/2 है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 इंटू 10 पे पावर 12 है।
अब ये बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6 और ये क्या हो जाएगा 24 इंटू क्या हो जाएगा 10 पे पावर -1 और ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे करते 2 फिनिश हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ अगर हमारे पास रूट अगर 25 रूट हो तो कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। 16 हो तो 4 आएगा। तो आपको लग रहा है 4 पॉइंट समथिंग आएगा सर। 4.9 मान लेते हैं, ठीक है? 9 समथिंग। हाँ 4.95 या फिर ऐसे जो भी मांग लेते हैं। तो ये बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 9.9 चलो 9.9 मान लेते हैं। कितना आ रहा है? 9.9 मान ले रहे हैं। अब 9.9 आ रहा है और ये हमसे क्या पूछ रहा है? सॉरी ये 10 पे पावर 13 दिया हुआ है। 13 दिया हुआ है तो हम क्या कर ले रहे हैं? 0.99 कर ले रहे हैं इंटू 10 पे पावर 13 कर ले रहे हैं। क्लियर है बातें? 1 आएगा। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा है? नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो कितना आंसर आएगा? 1 बताएं। किसी को कुछ डाउट? क्वेश्चन तो टफ नहीं है ना? नहीं सर क्वेश्चन तो टफ नहीं है ना? क्वेश्चन टफ नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कैसे होगा। ये वाला देखो भाई, वैल्यू ऑफ एक्स की कितनी वैल्यू होती है जानते हो आप लोग? सिंपल सी बात है। करना क्या है? हमारे पास कितने ऑप्शन, कितने इक्वेशन है हमारे पास? 4 इक्वेशन है। इस 4 इक्वेशन से हमें कौन सा इक्वेशन लाना है? या टारगेट वाला इक्वेशन लाना है। ठीक है, टारगेट वाला इक्वेशन लाना है। अब ये बताओ कैसे आएगा? ये बताओ कैसे आएगा? ये कर लोगे क्या आप लोग? कोई दिक्कत आएगी इसमें? नो सर, हो जाएगा। याद रखना यह इंथैल्पी दिया है, अगर इसमें हाफ करोगे ना तो इसमें भी आपको हाफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रूट वगैरह वो कर देना। इंथैल्पी और इक्विलिब्रियम वाले दोनों फॉर्मूले आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यह थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है देखा जाए तो। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। इसको छोड़ो, थोड़ा ज्यादा ही टफ हो जाएगा, आप लोग कर भी नहीं पाओगे। ओके ये बताओ आप लोग कब का क्वेश्चन है यार? फरवरी वाले शिफ्ट का। सर ये 4 होगा इसका। The effect of addition of helium gas to the following reaction in equilibrium state। ये देखो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इनर्ट गैस डालने का? इनर्ट गैस वाला है सीन? नो सर। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट, द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर Cl2 एंड PCl3 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। यार इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज कमी लग रही है। द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट टू बैकवर्ड ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, हीलियम विल बी डीएक्टिवेटेड इतना एंड रिएक्शन विल बी स्टॉप। ये तो होगा ही नहीं। एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। एक चीज इसमें पता है क्या मुझे बेकार लग रहा है? अगर काश वो यह दे देता एट कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे फर्क पड़ता है। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? फर्क पड़ता है। क्लियर है बातें? बोलो भाई। इसमें केस बना के नहीं दिया हुआ, केस बना के नहीं दिया हुआ। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही कांस्टेंट प्रेशर होगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे फर्क पड़ता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ओवरऑल प्रेशर कम हो जाता है और इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ वैल्यू क्या हो, वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो।
तो आई होप इसका कुछ और भी आंसर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, छोड़ो इसको। इसमें केस नहीं दिया हुआ, मुझे लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग होगा क्वेश्चन का ही, मैं ये कहीं और से लेके आया हूँ, क्वेश्चन का मिस प्रिंटिंग होगा ये, क्योंकि इसमें दो केस देता है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ तो बोल देना कि एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर दोनों नहीं दिया हुआ है तो। आते हैं इधर, ये दिख रहा है क्या, ये आ गए हम लोग 2023 अप्रैल वाले में। इसका बताओ आप लोग। इसका आप लोग बताओ। ये दिखा हुआ है फॉर अ कंसंट्रेशन, दिख रहा है क्या आप लोगों को क्वेश्चन, ये बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, के इक्विलिब्रियम उसका है और ये वाला हमारे पास उसका वो है, तो आप बताओ A2B3 है, टूटेगा तो क्या बनेगा, 2A और क्या बनेगा 3B बनेगा। इस पे आप 3 प्लस कर लो, इस पे आप 2 माइनस कर लो, ताकि हमारे पास बना रहे एक वो नेट बना रहे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। मान लो कि C क्या है, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन C दिया, मान लो कि यह C है, ठीक है, C है, तो यह 0 और 0 होगा, और जब यह इक्विलिब्रियम वाला टाइम आएगा तो क्या होगा, C माइनस C अल्फा होता है, बोलो भाई, यही होता है ना। यस सर। यहाँ पे C अल्फा होगा, 2C अल्फा होगा, और यहाँ पे कितना होगा 3C अल्फा। 3C अल्फा। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट है, बोलो भाई, कोई डाउट नहीं। आते हैं आगे, करें क्या। अब ये बताओ यहाँ पे के इक्विलिब्रियम आप लोग लिखोगे तो क्या करोगे आप लोग, 3C अल्फा पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यह इसका कंसेंट्रेशन है, इंटू 2C अल्फा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन है, और स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है 2 है, डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। इसके पास एक ही है तो हम क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। डाउट है किसी को। अब ये बताओ 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 27 C क्यूब अल्फा क्यूब इंटू 4C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा। प्रॉब्लम किसी को, नो सर। नो प्रॉब्लम। ये C से C एक कैंसिल मार दो। अब हमारे पास C की वैल्यू कितनी हो गई, आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 108, C पे पावर क्या हो जाएगा 4, और अल्फा पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अल्फा पे पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये 1 माइनस अल्फा है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो कि बहुत ही कम टूटा, 0.002 टूटा, तो 1 में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, लगभग 1 के बराबर ही आएगा, या फिर 0.999 आएगा, यह भी तो लगभग 1 के बराबर ही है। तो हम इसकी वैल्यू को लगभग बराबर किसके कर देते हैं, 1 के बराबर कर देते हैं, तो यह लगभग किसके बराबर हो जाएगा 1 बराबर, और किसी में 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पूछा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू पूछा है, ये बताओ अल्फा की वैल्यू पूछा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा पे पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा पे पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 108 और सी पे पावर 4, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्विलिब्रियम 108 सी पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। क्या कुछ यही आंसर आएगा क्या, बोलो भाई। यस सर। एक बार देखना जरा कौन सा ऑप्शन सही है, बी, सेकंड वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला सही है। बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है, और भी सारे क्वेश्चंस है, मैं आपको सॉल्यूशंस वगैरह दे दूंगा, कर लेना, ठीक है। डाउट है किसी को, नो सर। कर लेना, बाकी इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस यही 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये बताओ यार, आप लोग को प्रीवियस ईयर करके कैसा लग रहा है,
अरे बोलो भाई, रिवाइज हो रहा है। कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है खुद में? आप कर यस सर, सकते ज्यादा हैं कि टफ नहीं नहीं कर? लग रही। यस सर। ज्यादा टफ नहीं है, आपको कम से कम आसान भी नहीं है। अमन भाई आप फार्मूला रट के जाओ पूरा, एक एक क्वेश्चन लगा लो सब पे। अगर हाथ से टच करके क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा मुश्किल है आपको के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत यार पढ़ के नहीं जाते हैं, मेन तो प्रॉब्लम ये है। अगर पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा, ना तो है, पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा। अगला चैप्टर बताओ भाई क्या कराएंगे? सर आयनिक। चलो ठीक है, आयनिक करा देंगे, आयनिक का चलो ठीक है, आयनिक करा देंगे। तो कल आप लोग क्या करोगे? आयनिक का फॉर्मूला रट के आओगे, आयनिक का फॉर्मूला रट के आओगे, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करके आओगे, ताकि आप लोग क्लास में जवाब दे सको, ताकि आप लोग क्लास में क्या करो, जवाब दे सको। क्लियर है बातें? सर यस हाँ सर। जी। सर ये क्रैश कोर्स आपने कब से स्टार्ट करा हुआ है? यार ये क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट हुआ है? मैं तो मंजीत से पढ़ाते थे, नियर अबाउट मार्च से स्टार्ट हुआ है। ओके। कम से कम 15 क्लासेस हो गई होंगी। क्यों, क्या हुआ सुहाना? सर क्योंकि हम लोग के पास तो लिंक अभी आया है, क्योंकि दोबारा से फॉर्म फिल करा था इसका। आप लोग शायद एग्जाम्स वगैरह में थे ना 12th के? यस सर, बोर्ड्स हो रहे थे तो मैंने अभी कल ही ज्वाइन करा था क्लास और आज ले रही हूँ तो। कुछ बच्चे ड्रॉपर थे तो उनके लिए चल रहा था। आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह देख लेंगे, उससे ओके काफी हेल्प हो आप लोग को। ठीक है, और भी कुछ है? तो सर सर केसी इंडिपेंडेंट क्यों है? इनिशियल इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, जो केसी होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक कांस्टेंट है ही। वह केवल और केवल किससे डरेगा? टेम्परेचर से डरेगा। किससे डरेगा? टेम्परेचर से। तो केसी को केवल कौन चेंज कर सकता है? टेम्परेचर चेंज कर सकता है। समझे क्या? अगर जब तक आप उसमें कोई छेड़छाड़ ना करो तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो इसीलिए तो कांस्टेंट नाम ही दिया गया है। क्लियर है बातें? बोलो यार, यस सर। यस सर। कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना यार। चलो ठीक है फिर, मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।